तो सब तरह से अब मोदी सरकार ने तो खा ली है भैया, सूदी बात पूछे ना हमारी। तो अब बात ये हमारी गलती रही, एक जो इसको इतना बहुमत दे दिया इस लायक था नहीं। ये तो नटकंजरों की औलाद है, जिन किसकी है इसका तो पता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इसको चाहे मुझे फांसी लग जाए मैं नहीं डरता। इसने किसी देशवासी को आज तक संतुष्ट नहीं किया, जो देश दे दिया। आपको पता है ना कि आप जो कह रहे हैं उस पे तुरंत गिरफ्तारी हो रही है, बहुत सारे लोग मरने से जो डरेगा, अरे नाम उसी का होता है जो कर जाते हैं। या मैं पहले तो अपना पता बता दूं, मेरा नाम किशन नंबरदार है, मथुरा का रहने वाला हूं। सरकार किस लिए चुनी जाती है? सरकार विकास के लिए चुनी जाती है, और इस सरकार ने विकास तो किया नहीं। पहले तो हमको धर्मों में बांट के वोट बटोर ली और जा बैठे कुर्सी पर। अब जो किसान जिसके इन्होंने कमर में कील ठोक दी है, अरे जिस पीड़ा से ये वैसे ही दुखी था भाई, जब हमको फसल का रेट नहीं मिल रहा तो मोदी जी को छेड़छाड़ करने से क्या जरूरत थी? 3 बिल लाने की क्या जरूरत थी? अरे जो हम मांग रहे हैं 70 साल से वही क्यों नहीं देते ये? और अब तू बात कर रहा उनकी कंगना रनावत, और कौन ये किसान का अन्न खाती है कंगना रनावत। अगर उसे किसान अच्छा नहीं लगता तो दे अपना अन्न अमेरिका से मंगा के खा। ये किसान इस देश को पालता है, ये वही देश है जो लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में एक एक दाने को तरस रहा था और अमेरिका से अन्न मंगाया जाता था। आज किसान ने अपनी जी जान से, अपनी मेहनत से देश के भंडार भर दिए। आज मोदी जी को एक किसान नहीं दिखता, आज तो उग्रवादी दिखता है। आज हमने तो कभी नहीं देखा पाकिस्तान के बॉर्डर पर लग रहे होंगे ये तार भैया, इसने दिल्ली पर लगा दिए। और मेरे गांव की सड़क को बनाता तो सबरा गांव खुश होता। ये हम देख के आए वाल कंक्रीट डाल के उसे और पक्की दीवार बना रहा है, ये क्या काम आएगी? ये कभी ना कभी तो खूटेगी। तो मैं तो इस बात को कहता हूँ, मोदी जी अपने दिमाग को सही करके तीनों कानूनों को वापस ले लो। इसमें किसान का तो भला है ही नहीं कतई, पर जो खाने वाले हैं बेचारे गरीब आदमी हैं, जिसने किसान को पेड़ की तरह सींचते हैं। गाँवों में पहले हमारे बड़े बूढ़े रखते थे, वो टहल बुआ कहते थे उनको, बर्तन बनाने वाला उसको कुम्हार कहते थे, उसको अन्न देता था। और जो हल बनाते थे उसको बाढ़ई कहते हैं, उसको अन्न देते थे। और जो उस हल में जो फारी लगती है उसको फारा बनाता था, उसको अन्न देते थे। नाव को बार बनाने वाले को वो नाच देकर बार बनवाते थे। तो इस किसान ने तो देश को पहले से ही पाला है। आज मोदी जी को किसान अच्छा नहीं लगता, उसे अडानी, अंबानी और रामदेव चाहिए। और किसान हमारा ऐसा बहक गया, इन निकम्मों के उसमें आ गया, हिंदू मुस्लिम सिख कर दिया। अब ये इसकी एक तो हम करेंगे, धन्यवाद भी देना चाहते हैं इसके, उससे दुख से दुखी होकर सबने समझ लिया ये हमको ऐसे ही लूटता रहेगा। इसलिए सबने अब ये मान लिया कि हम तो सब एक हैं, हिंदुस्तान के वासी हैं। ये देश महात्मा गांधी का देश है, ये देश सुभाष चंद्र का देश है, ये देश सरदार भगत सिंह का देश है, और ये देश सर छोटू राम का देश है, ये देश चरण सिंह का देश है, और ये देश महेंद्र सिंह टिकैत का देश है। ये देश किसानों का देश है और इसको कृषि प्रधान देश कहते हैं। कोई ताकत नहीं नरेंद्र मोदी की, इसे ताकत नहीं। ये चाय बेची है, चाय बेचने वाले को क्या जाने किसान में कितनी ताकत होती है। हमारा ही बच्चा तो सड़कों पर खड़ा है, हम ही रात को जाड़े शीत में पानी लगाते हैं, इसे पता नहीं। तिरंगा का अपमान आपने कराया, उस जालिम ने यहाँ आकर ऐसे को टिकट दे देता है जिसने किसानों का अपमान किया है। ये सरकार आप मर जाएगी, थोड़े दिन की बात है, और इसका ऐसा दफन हो जाएगा, इसका कोई नाम नहीं लेगा। आपने कहा थोड़े दिन की बात है, लेकिन राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि अक्टूबर तक चलेगा, अभी बहुत लंबा चलेगा। अरे तो यार तू इस बात को, किसान के साहस को देख। किसान का बैल मर जाता है, दूसरा लाता है खेती करने के लिए। किसान की फसल मर जाती है पर वो हिम्मत नहीं हारता, दोबारा फिर बोता है। अगर हिम्मत टूट गई तो फिर किसान ही क्या रहा। किसान की हिम्मत ये साल 2 साल तक मोदी जी लगा के बैठो रहे, हम पर तो कोई वो नहीं है। यहाँ इधर से भी बंद करेगा, जब देखी जाएगी क्या होगा। अगर देश में संसत्ता मन ही मचवाना चाहता है
हमारा रास्ता इधर से रोकेगा, हमें तो इधर से आना जाना है, वो इधर से हमारे लेकर आने जाए। इसे दिल्ली वाले देखेंगे, जो बेचारे परेशान हैं वो देखेंगे। और हमारे इन बातों को मीडिया, ये हमने नहीं रोका भैया, हमने कोई परेशान नहीं किया। परेशान कर रहे हो नरेंद्र मोदी, हर आदमी को, किसान को तो कर ही रहा है, जो आने जाने वाले बेचारे उनको परेशान कर रहा है। हमें थोड़े से लोगों का आंदोलन बता देती है। जींद में आज देखा महापंचायत में काफ़ी भीड़ हुई थी, क्या ये सरकार को नहीं दिख रही है? अरे इनकी आंख खुल जाएंगी जब आती है, नहीं मौत आती है किसकी, गीदड़ की। ये शेर नहीं है, ये गीदड़ है। वो गांव की तरफ भग देता और उसे कुत्ते ही मार गिराते हैं। ये बनता तो 56 इंच का था, 56 इंच की छाती का बनता था। इसने किससे मतलब वो कर दिया। ये तो एक ऐसा मिला है, पहले चीन में बतरे आया, चीन में जब क्या करा वहाँ हमने तो देखा है मोबाइल पे बच्चों के पे। चीन भारत में 6 मीटर वो मतलब किलोमीटर घुसाई है और एक शहर बसा दिया है। वहाँ 2000 गाँव, 2000 आदमी बस गए हैं उस शहर में, 2500। और लद्दाख में कब्जा कर लिया है। इससे तो ये नेपाल भी नहीं डर, नेपाल आके दिखा रहे। टीवी ने अभी किसी ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की, सरकार ने नहीं की है। भाई जो चल रहा है झूठ, मोदी की तरह झूठ, तो इसे हम नहीं मानेंगे। जो दिखाया है वो सत्य दिखाते, मोदी झूठ दिखावे चाहे मोदी मीडिया झूठ दिखावेगी। ये जो इसने चलाया है, फोटो जिसने दिखाया है वो सत्य तो दिखाया, उसका जिसने झंडा फहराया है वो झूठ तो नहीं हुआ ना, ये झूठ होगा। अब क्या करें, मैंने अखबार में पढ़ा है ये नो करे वो तो कांग्रेस के ही ज़माने में दब गई थी जगह, तो कांग्रेस के तो जब दब गई, मकान तो नहीं बना, मकान तो तेरे राज में बना है। ये मांस तो बसे है चीन के हमारे हिंदुस्तान में आकर 6 किलोमीटर तेरे ज़माने में। क्यों हुआ ये काम? क्योंकि मीडिया का संग है। मीडिया जो कह दिन निकल रहा है, अब दिन मुझको तो वो तो मीडिया। तो मैं तो भैया इन सभी देशवासियों से, देखिए हमारे हरियाणा में एक बात हो गई है और हम अपने उत्तर प्रदेश के साथियों से, बुजुर्गों से, भाइयों से, सबसे कहना चाहते हैं, हरियाणा ने ये पंचायत कर ली है, बीजेपी का कोई भी विधायक सांसद गांव में आवे बहिष्कार कीजिए, बाहर निकालिए, जूता मार। अच्छा, यही हम यूपी वालों से कहना चाहते हैं। एक हमारे यहाँ प्रधानी और उसका जिला परिषद का चुनाव है भाई, इनमें चाहे कोई अपना रिश्तेदार है, भाई है, तेने हमें पूछ के टिकट ले निकलिए यहाँ से, वॉकआउट करिए। ये जब तक जिसके साथ नहीं होगा, इसे घमंड आ गया, ये तो ये कह हमें कोई हराने वाला ही नहीं है। हराते भी हमें और जिताते भी हम। किसानों की ताकत ऐसी है, तो ये सच्चा समझा। कांग्रेस पे तो हे त्रस्त, पर कांग्रेस इतनी निकम्मी नहीं था जितना बीजेपी है। वो तो सबके साथ सबका विकास का बात करती थी, तेने तो सबका विनाश और कौन का, मोदी, अडानी, अंबानी का साथ लिया है सबका विनाश करके, तेने उल्टा कर दिया। तो ये समझिए, इस सरकार से बचिए, किसी तरह लट्ठनते इसे गांवों में से खदेड़िए। और शहर वाले, मुझे पूर्ण विश्वास है इसका, शहर वाले भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि इसको पूरे देश को भुखमरी के कगार पर ला के खड़ा कर दिया। इसकी तो वो नौबत हो गई है, एक जैसे किसी का वो निकल जाता नहीं दे वाला, तो वो किसी भाई से सेठ के पास जाता है और कहता है भाई मुझे आज 10 लाख रुपए दे दो। उसने कब देगा? मैं तुझे 10 दिन बाद दे दूंगा। इसने वो हालत कर रखी है, डीजल का पैसा बढ़ा क्यों? इसका दे वाला पिट गया। अब किसी भी तरह से पैसा आवे, क्यों? फौज को पैसा बांटना है, पुलिस को पैसा बांटना है, कहाँ से आएगा ये सरकारी नौकरी का पैसा? ये हमको हर तरह से कुचल रहा है। और बात करता है किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि में दिया क्या? 6000 रुपये। अब उस 6000 की सुन ले, 6000 रुपये दिया। हमारा धान का रेट 1865 एक जन 68 रुपये था, वो मिला क्या 1100। किसी भाई का कर्म बढ़िया भाग्य होगा, उसका 1200 बिका, उन्हें 1100 और 1000 बिका। हमको नुकसान कितना हुआ? 700 रुपये कुंटल का, 700 रुपये कुंटल का। 200 कुंटल का दाम लगाइए, 1.5 लाख का नुकसान होगा, 6000 रुपया दे दिए। 1.5 लाख का हुआ गेहूं में, 3 लाख। गन्ना हम बोते नहीं, हमारी मिल उजड़ गई है। हमारे भाई हैं यहाँ, ये मतलब इधर गन्ना बोता है हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसकी पर्चियों पर 0 डाल रहे। हम चीनी लाएंगे, पैसा ले बढ़िया जुना के, तुम वो 6 महीना पीछे दे दीजिए। हमारा गन्ना का पैसा नहीं मिल रहा, 1 साल हो गया है, और उस पर रेट क्यों नहीं?
भाई हम तो सब तरह से, या मोदी सरकार ने तो खा ली है भैया, सूदी बात पूछे ना हमारी। तो अब बात ये हमारी गलती रही, एक जो इसको इतना बहुमत दे दिया, इस लायक था नहीं। ये तो नटकंजरों की औलाद है, जिन किसकी है इसका तो पता ही नहीं। मैं कह रहा हूँ इसको चाहे मुझे फांसी लग जाए मैं नहीं डरता। इसने किसी देशवासी को आज तक संतुष्ट नहीं किया, जो देश दे दिया। आपको पता है ना कि आप जो कह रहे हैं उस पे तुरंत गिरफ्तारी हो रही है, बहुत सारे लोगों की। अंदर मरने से जो डरेगा, अरे नाम उसी का होता है जो कर जाते हैं, यूं तो कुत्ता बिल्ली की तरह सब मर जाते हैं। नाम तो उसी का होगा, होने दो गिरफ्तारी। तो सरकार को क्या कहना चाहेंगे अभी? सरकार को ये कहना चाहते हैं, अब भी तेरे थोड़ी बहुत बुद्धि बची हो और सड़ गई हो सारी, कुछ नहीं समझ रहा हो, तो अब भी इन तीनों बिलों को बिल्कुल निरस्त करके किसान को संसद बुला के MSP की लिखित गारंटी दे, जिससे देश में अमन चैन हो। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।